और आज देव उठनी एकादशी है। आज के दिन चातुर्मास ख़त्म हो जाता है। 4 महीने बाद भगवान नारायण अपनी योग निंद्रा से जागते हैं, उनके साथ में सारे देवता भी जागते हैं। तो आज बड़ा ही अद्भुत दिन है, एकादशी है। एकादशी का हमारा उपवास रहता है, सभी सनातनी हिंदुओं को करना चाहिए, ठीक है ना। जो नहीं करते वो करने लग जाओ, बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे बॉडी के लिए भी अच्छा है और तुम्हारी सोल के लिए भी अच्छा है। तो हम सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी 72 की 72,000 नाड़ियों में प्राणवायु संचारित हो रही है बहुत तगड़े तरीके से। अब जब तक सूर्यदेव नहीं आ जाते तब तक हम, आज एकादशी है, तिलक धारण करते हैं और फिर उसके बाद में हम हाथ जप ज़्यादा करेंगे। तो मित्रों, हमने हमारे मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्रव, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्रव तिलक जो है वो धारण कर लिया। ये भगवान विष्णु के चरण हैं। सूर्यदेव आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम बैठेंगे, पहले इनको प्रणाम कर देते हैं, जल का अर्पण कर देते हैं, फिर उसके बाद हम जप में बैठेंगे, ध्यान करते हुए जप करेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों, हम आज्ञा चक्र के प्रति और अपनी सांस के प्रति होशपूर्ण रहेंगे और माला जप करते रहेंगे। लगभग 1 घंटा आज हम ये करेंगे, ठीक है। 2 चरणों में करेंगे। मित्रों, आज हमने लगभग 1 घंटा माला जप की। अब हम शवासन में लेटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद योगी कथामृत को आगे पढ़ेंगे। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 35वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है लाहिड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। जॉन और ईसा मसीह के बीच जो कालातीत गुरु शिष्य का संबंध था, वैसा ही संबंध लाहिड़ी महाशय और महाअवतार बाबा के बीच भी था। रानी खेत में अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थ गुरु मृत्युंजय बाबा ने अपने सबसे प्रिय शिष्य लाहिड़ी महाशय को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाशय को उन्होंने जगत में अपना जीवन कार्य पूर्ण करने के लिए छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। कौन सा मृत्य प्रेमी इस प्रकार के वचनों में निहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है? केवल और केवल एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य के लिए कर सकता है। और जब अपने गुरु के वचनों पर लाहिड़ी महाशय वहां से चले गए, तब 1861 में काशी के एक छोटे से कमरे से एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। इस प्रकार काशी में रहते हुए लाहिड़ी महाशय अपने आध्यात्मिक स्वाभाविक तेज को छुपा कर नहीं रख सके। जिस तरह फूलों की सुगंध रुकती नहीं है, वो बह जाती है हवाओं के साथ, तो भारत के कोने कोने से अनेक जिज्ञासु इनके पास आने लगे, लाहिड़ी महाशय के पास काशी में। ये सब चल रहा था। उस दरमियान लाहिड़ी महाशय अपनी वो जो नौकरी थी सरकारी, उसको करते रहे। उन्होंने 35 साल उस नौकरी को किया, उसके बाद वो रिटायर्ड भी हुए। आदर्श गृहस्थ थे और उसके बाद वो इतने मुक्त भी थे कि कहीं कोई बंधन है ही नहीं, और वो उस सब के बीच में है जहाँ आप हो, मैं हूँ, हम सब हैं, बाकी और संसार के लोग भी हैं। तो उस नौकरी के दरमियान उनके एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने देखा कि मेरे इस कर्मचारी के अंदर बहुत अद्भुत चेंजेस आ रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि ये आम इंसान नहीं है, ये कुछ खास है, इनमें कुछ अलग बात है, और वो इस बात को देख पा रहे थे। एक दिन वो बहुत चिंता में थे। जब लाहिड़ी महाशय ने अपने सह कर्मचारी उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सुनकर लाहिड़ी महाशय ने उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट से कहा कि मैं आपको अपनी पत्नी का कुछ समाचार ला देता हूँ। ये बोलकर वो एकांत में एक कोने में चले गए और चुपचाप बैठकर ध्यान करने लगे। फिर जब वो वापस लौट कर आए तो मुस्कुरा रहे थे और वो कह रहे थे कि आप चिंतित ना हो, आपकी पत्नी अब ठीक हो रही हैं और अभी वो आपके लिए लेटर लिख रही है, एक पत्र लिख रही है, और उस लेटर के कुछ अंश भी
लाहिड़ी माशी ने उन अंग्रेज सुपरिटेंडेंट को सुना दिए। मित्रों, ये बात सुनकर वो दुखी अंग्रेज सुपरिटेंडेंट बोला कि आनंद मग्न बाबू, मैं इतना तो जानता हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप में कुछ दुर्लभ बात है, कुछ विशिष्ट है आप, लेकिन फिर भी मैं इस बात में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आप अपनी इच्छा मात्र से देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। ये सब बात होने के बाद कुछ दिन बाद जब उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट के हाथ में अपनी पत्नी का वो पत्र आया ना, तो उसको देखकर वो चकित रह गया। उसमें उनकी पत्नी के ठीक होने के शुभ समाचार थे और साथ में वो सारे वाक्य थे जो महान गुरु ने कुछ सप्ताह पहले ही उनको बता दिए थे। मित्रों, इसके कुछ महीने बाद उनकी पत्नी भी भारत आई और लाहिड़ी माशी के दर्शन किए और उनको बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ वो देखती ही रह गई। और उन्होंने कहा कि सर, कुछ महीने पहले जब लंदन में रुग्ण अवस्था में मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तब प्रकाश में रूप में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण में एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसके कुछ दिन बाद मैं भारत की लंबी समुद्री यात्रा करने में समर्थ हो गई और मैं यहाँ आ गई आपके दर्शन के लिए। मित्रों, ऐसा ही चलता रहा और दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा देते रहते थे। वो अपने आध्यात्मिक, पारिवारिक और व्यावसायिक कर्तव्यों को निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्साहपूर्ण रूप से भाग लेने लगे। मित्रों, महान गुरु लाहिड़ी माशी ने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, जहां पर महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शास्त्रों के गूढ़ रहस्य समझाते थे। मित्रों, लाहिड़ी माशी ने हर धर्म के लोगों को क्रिया योग की दीक्षा का दान दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने किसी की जाति नहीं देखी। उनके शिष्यों में हिंदू भी थे, ईसाई भी थे और मुसलमान भी थे। उन सबको उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी। चाहे कोई द्वैतवादी हो, चाहे कोई अद्वैतवादी हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, विश्व गुरु सभी का समान रूप से सत्कार करते थे, सभी का स्वागत करते थे और सभी को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। उनके एक मुसलमान शिष्य हुए जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। उनको उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी और वो बहुत ही ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे क्रिया योग में दीक्षित होने के बाद, क्योंकि गुरु ने जैसे कहा वैसा उन्होंने पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो किया और उस पर निष्ठा से चले और बहुत ऊंची अवस्था में वो पहुंच गए थे। अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक मुसलमान थे और लाहिड़ी माशी के शिष्य थे। मित्रों, स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति में पैदा होने के बावजूद महान गुरु लाहिड़ी माशी ने उस समय की अपनी कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए थे। मित्रों, लाहिड़ी माशी अपने सभी शिष्यों से एक बात कहते थे कि ये याद रखो कि कोई तुम्हारा नहीं है, तुम किसी के भी नहीं हो और एक दिन तुम्हें ये संसार छोड़कर जाना है, इसीलिए अभी से भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में लग जाओ। सबको वो यही बात बोलते थे। माया के ही प्रभाव के कारण तुम अपने आप को हाड़ मांस की गठरी भर मान रहे हो, जो तुम्हारे दुखों का कारण है। माया के प्रभाव से तुम अपने आप को हाड़ मांस की गठरी भर मान रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर एक परम चैतन्य छुपा हुआ है। मित्रों, हम खाली हाड़ मांस थोड़े, हमारे भीतर चैतन्य भी है। वो अपने सभी शिष्यों को यही समझाते थे कि तुम खाली हाड़ मांस की देह नहीं हो। अगर तुम सिर्फ अपने आप को हाड़ मांस की देह मानोगे तो ये तुम्हारे सारे दुखों का कारण है और यही दुखों का घर भी है। ये मानना ही दुखों के घर में रहना है कि मैं खाली शरीर हूँ। तुम शरीर नहीं हो, ना मैं शरीर हूँ ना आप हो, हम शरीर में हैं, हम चैतन्य हैं। वह सबसे कहते रहते थे, अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग के द्वारा तुम इस देह की कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में स्थिर हो जाओ। मित्रों, लाहिड़ी माशी की एक बड़ी विशेषता ये भी थी कि वो जितने भी शिष्य आते थे, मित्रों, उन सभी को वो समझाते थे कि तुम्हारे धर्म के जो भी परंपरागत नियम है उन सब का तुम निष्ठा से पालन करो। यानी कि मुसलमान को वो कहते थे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान के लिए बैठना चाहिए और ईसाइयों को वो कहते थे कि तुम्हें प्रतिदिन कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए और फिर बाइबल का पाठ करना चाहिए। वो सभी को, जिस भी धर्म से वो आते थे, इसके लिए वो कहते थे कि तुम्हारे धर्म के अंदर जो भी नियम है उनका तुम निष्ठापूर्वक पालन करो। हिंदुओं को स्पष्ट कहते थे कि तुम दिन में कई बार ध्यान के लिए बैठो और मुसलमान तुम 5 बार नमाज पढ़ो और ईसाई तुम प्रतिदिन दिन में कई बार घुटनों को मोड़कर प्रार्थना करो और फिर बाइबल को पढ़ो। मित्रों, लाहिड़ी माशी अत्यंत विचार पूर्वक अपने जितने भी अनुयायी थे उन सब को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग के मार्ग पर चलाते थे। किसी को ऐसा नहीं कहते थे कि तुम्हें तो यही करना है, बल्कि उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अगर वो राजयोग के अंदर जा सकता है तो उसको राजयोग के लिए प्रेरित करते थे। अगर वो ध्यान योग में जा सकता है तो उसको ध्यान योग के लिए प्रेरित करते थे। अगर वो भक्ति योग में जा सकता है तो उसको भक्ति योग के लिए प्रेरित करते थे और जो कर्म योग में जा सकता है उसको कर्म योग के लिए प्रेरित करते थे और उसको वो वाला मार्ग समझाते थे और सबको अपने अपने हिसाब से जो उनकी प्रवृत्तियां हैं
उस हिसाब से उनको उस मार्ग में सहायता करते थे लाहिड़ी महाशय। वे अपने सभी शिष्यों को मना करते थे कि तुम कभी भी शास्त्रों के अनुमान मूलक चर्चा में ना उलझो। मित्रों, वो स्पष्ट कहते थे कि केवल और केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन शास्त्रों और दर्शनों का केवल पठन पाठन नहीं करे, बल्कि उसकी बजाय अनुभूति करने का प्रयास करे, अनुभूति में उतरे, ना कि कहीं उसकी बस तोता रटन में उलझ के रह जाए। शास्त्र जितने शास्त्र पढ़ो उसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर हम वो सब पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल उलझ जाएंगे। और बहुत से ज्ञानियों ने कहा है कि ज़्यादा मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना तुम उतार सकते हो, और जिसको तुम पढ़ लिया है उसको उतारने में लग जाओ तो कुछ मतलब है, नहीं तो पढ़ते रहो। बहुत कुछ है पढ़ने को, तो हजारों किताबें, लाखों किताबें, क्या क्या पढ़ेंगे हम, उलझ जाएंगे। वो स्पष्ट कहते थे कि ध्यान में ही तुम अपनी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाने के बजाय सीधा ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो और ध्यान में उतरो। शास्त्रों के किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपनी बुद्धि से निकाल के बाहर फेंको। उसकी बजाय प्रत्यक्ष अनुभूति के मीठे जल का पान करो और उसको अंदर आने दो, ना कि शास्त्रों से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे में उलझ कर रह जाओ। इसके बजाय तुम प्रत्यक्ष अनुभूति में उतरो, वही तुम्हारे लिए सही है। अपनी अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन के तार को जोड़ लो और उसी के माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास प्रत्येक समस्या का उत्तर है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम ध्यान में उतरोगे तो सारे उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं। बाहर की किताबें और ये सब ज्ञान हमें सहयोग करता है, लेकिन हमें उसमें ही उलझ के नहीं रह जाना है, ये समझा रहे हैं गुरुदेव। वो ये कह रहे हैं कि तुम ध्यान में उतरो, ना कि कचरे में उलझ के रह जाओ किताबी ज्ञान में। मित्रों, एक दिन लाहिड़ी महाशय भगवत गीता पर प्रवचन सुना रहे थे, तभी उनके शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता का अनुभव हुआ। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे कि तभी अचानक वो जोर जोर से हाँफने लगे और इस तरह लग रहा था जैसे उनका बहुत भयंकर तरीके से दम घुट रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाँफने लगे। सारे शिष्य हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो रहा है गुरुदेव को। जोर जोर से हाँफने लगे और मित्रों इस तरह हाँफते हाँफते वो एकदम से जोर से चिल्लाए कि जापान के समुद्र तट के पास में अनेक लोगों के माध्यम से डूब रहा हूँ। मित्रों, इसके अगले दिन शिष्यों ने समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से ये जाना कि उस दिन जापान के समुद्र तट के किनारे एक जहाज पानी में डूब गया था, जिसमें कई लोग पानी में डूबकर मर गए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब। महागुरुदेव लाहिड़ी महाशय ने शिष्यों को अपनी सर्वव्यापकता की एक झलक दिखाई कि वो खाली यही नहीं है, सब तरफ है, सब तरफ है। तभी तो वो लंदन में बैठी औरत को दर्शन दे देते हैं और वो एकदम से बिस्तर से खड़ी हो जाती है, ठीक हो जाती है, और वो सब वो बता देते हैं जो लेटर में लिख रही है। और यहाँ वो एकदम छटपटा रहे हैं जैसे वो खुद ही पानी में डूब रहे हैं। मित्रों, इस बात को पढ़कर मुझे एक बात याद आई है। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। वो एक बार कहीं से निकल रहे थे तो कोई किसी जानवर को कोड़े मार रहा था, तो वो इतना आविष्ट हो गए और कहने लगे, मत मारो मुझे कोड़े, मत मारो मुझे कोड़े, कोड़े मत मारो, मत मारो। आप यकीन नहीं करेंगे, उस जानवर को जो कोड़े मारे जा रहे थे ना, वो जो निशान उसके शरीर पे पड़ने चाहिए थे, वो निशान रामकृष्ण परमहंस के शरीर पे, पीठ पे पड़ गए, उन कोड़ों के निशान। तो ऐसे सिद्ध गुरु सर्वव्यापक होते हैं। मित्रों, लाहिड़ी महाशय के शरीर में उनके शिष्यों को अधिकांशतः अति मानवीय लक्षण दिखाई देते थे, जैसे उनकी सांस रुक गई है, जिससे कितनी बार दर्शनार्थी चिंता और विस्मय में पड़ जाते थे कि ये क्या हो गया गुरुदेव को। श्वास रहितता, यानी श्वास चल ही नहीं रही है। निंद्रा रहितता, वो सो ही नहीं रहे हैं, सो ही नहीं रहे, कई कई दिन तक सो ही नहीं रहे, सांस ही नहीं चल रही, नींद ही नहीं ले रहे हैं। मित्रों, कितनी बार उनकी नाड़ी और धड़कन जो वो बिल्कुल रुक जाते थे, ऐसा लगता था जैसे इंसान मर गया है। नॉर्मली तो अगर किसी की नाड़ी रुक जाए, धड़कन बंद हो जाए और सांस भी नहीं चले तो हम तो ये समझेंगे ना कि मर गया, अब वो प्राण छोड़ चुका है, लाश हो गया। लेकिन नहीं मित्रों, कई घंटे लाहिड़ी महाशय की जो पलकें थी वो बिना झपके खुली रहती थी। जैसे मैं भी त्राटक कर रहा हूँ तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक मैं पहुँचा हूँ, लेकिन मेरी आँखें जो है वो जलने लग जाती है। लेकिन इसमें बता रहे कि लाहिड़ी महाशय की पलकें जो कितने घंटे तक झपकती नहीं थी, वो खुली रहती थी और प्रगाढ़ शांति का उनके पास विलय होता रहता था। और वहाँ से लौटने वालों में से ऐसा कोई भी नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से पूरित नहीं होता था। सब दिव्य प्रेरणा से पूरित हो जाते थे, सबको दिव्यता का अनुभव होता था, सबको गहन शांति का अनुभव होता था उनके पास, क्योंकि उनके पास से बस वही निकल रहा है ना। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से वो जो वाइब्रेशन निकल रही है वो बड़ी अद्भुत है। ऑरा होता है ना, ऑरा, जैसे अपन कोई भी सिद्ध पुरुष का या चमत्कारों का, अवतारों का, भगवान का जो भी पोस्टर देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसके पीछे एक गोला बना हुआ रहता है ऑरा का। तो ऐसे सिद्ध लोगों का ऑरा जो होता है वो बहुत दूर तक काम करता है, बहुत दूर तक। एक आम इंसान, घटिया से घटिया इंसान का ऑरा जो है 3 फीट तक काम करता है, 3 फीट तक। एक नॉर्मल इंसान का जो ऑरा होता है ना दोस्तों, वो 3 फीट तक काम करता है।
और ध्यान करने वाला का थोड़ा बढ़ता जाता है। जितना ध्यान बढ़ता जाता है, जितना वो उस अवस्था के नज़दीक पहुंचता जाता है, उसका ऑरा बढ़ता जाता है। और जिस दिन उस परम अवस्था को पा लेता है, उसका ऑरा जो है वो पूरा बहुत विशालकाय और विस्तीर्ण हो जाता है। तो जो भी उस ऑरा के नज़दीक आएगा तो उसको तो अनुभव होगा शांति का। तो जितने भी लोग मिलने आते थे उन सबको बड़े गहरे अनुभव होते थे, बहुत गहन शांति का अनुभव होता था। और जाते जाते उन सबको ये ज्ञान हो जाता था कि उनको एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मित्रों, घंटों तक उनकी पलकें ना झपकने के ऊपर संस्कृत के एक श्लोक का वो अर्थ बताते हैं कि जिसने ऐसी शांति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसकी पलकें नहीं झपकती, उसने शांभवी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है, फिर उसकी पलकें नहीं झपकती है। जैसे मुझे भी ऐसा कितनी बार लगता है कि मेरी बहुत देर तक नहीं झपकती है, 10-10 मिनट तक नहीं झपकती है। कभी देखते रहता हूँ चीज़ों को मैं, ये ध्यान से होता है। आप करोगे तो आपके साथ भी होगा ऐसा। तो मित्रों, आज ये था जो हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में महागुरु लाहिड़ी महाशय के बारे में, जो कि महाअवतार बाबा के परम प्रिय शिष्य थे और युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु थे और योगानंद जी के गुरु थे। ठीक है मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम।